नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। प्राइवेट बैंक हम भी खोलना चाहते हैं। चाहे हम निधि का बिजनेस कर रहे हो, चाहे माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस कर रहे हो, या कोई भी फाइनेंस बिजनेस कर रहे हो, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? प्राइवेट फाइनेंस बैंक या फिर प्राइवेट बैंक हम लोग ओपन करना चाहते हैं। तो उसके लिए आज हम लोग कंप्लीट रूल देखेंगे। आरबीआई चाहती क्या है और किस तरीके से हम लोग प्राइवेट बैंक खोल सकते हैं। आरबीआई के डायरेक्ट उनके ही डिटेल्स हम देखने वाले हैं, राइट। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं डायरेक्टली आरबीआई का गाइडलाइन है, और ये गाइडलाइन में एलिजिबल प्रोमोटर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, ये एलिजिबल प्रोमोटर में सेकंड पॉइंट हमारे काम का है कि अगर हमारे पास कोई भी एनबीएफसी का लाइसेंस है, प्रोमोटर्स के पास कोई भी एनबीएफसी का लाइसेंस है, तो वो एलिजिबल होते हैं बैंकिंग के लिए अप्लाई करने के लिए। सिर्फ इतना होने से नहीं होगा, अगला क्राइटेरिया फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। इसमें गाइडलाइन है कि किस तरीके से ये चेक किया जाएगा कि जो प्रोमोटर से जो बैंक चालू करना चाहते हैं वो फिट है या प्रॉपर है या नहीं। जैसे इसके क्राइटेरिया क्या होंगे? प्रोमोटर्स गुड शुड हैव ए पास्ट रिकॉर्ड ऑफ साउंड क्रेडेंशियल्स एंड इंटीग्रिटी। इसका मतलब उसका जो सिबिल है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, कहीं पर भी कोई फ्रॉड में उनका नाम नहीं आना चाहिए, किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में कोई उनके बारे में गलत इंफॉर्मेशन नहीं रहे तो अच्छा है, जो कि प्रूफ किया गया होगा। तो कहीं पर किसी प्रकार से उनके ऊपर कोई संगीन इल्जाम जैसा कुछ ना लगाओ जो कि पब्लिकली अच्छा नहीं है, जिससे कि इमेज खराब होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। इसके अलावा आरबीआई डायरेक्टर्स लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किया होगा उससे रिलेटेड क्रॉस वेरिफिकेशन करके जांच कर सकती है कि वो सही बोल रहा था, गलत बोल रहा था, उसके बारे में कंफर्म हो सकती है। उसके इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स चेक कर सकती है। सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और जितने भी विभाग है जहां से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जांच किया जाता है, तो हर विभाग में वो लेटर जा सकते हैं कि क्या इस नाम का कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर कोई कार्यवाही हो चुकी है या फिर हो रही होगी। तो अगर ऐसे हो रहा होगा तो फिर उनको लाइसेंस नहीं मिलेगा। प्रोमोटर ग्रुप का बिजनेस मॉडल और बिजनेस कल्चर ये मिसअलाइंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो बिजनेस मॉडल बता रहे हैं और एक्चुअली वो जो बिजनेस अभी तक कर रहे हैं उसका कल्चर बहुत डिफरेंट है, तो फिर उनको मैच करने में असुविधा हो जाएगी। वो बोलेंगे कि नहीं, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है, जितना पब्लिक से ज्यादा डील करते होंगे बिजनेस में, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्या निधि कंपनी आसान होगा? अगर निधि कंपनी में काम कर रहे हैं तो बैंकिंग में जाना आसान होगा? यस और नो? तो मेरा ये कहना है कि निधि कंपनी में हम लोग बैंक जैसा डील करते हैं, किससे? पब्लिक से। इसी कारण आसान तो होगा, लेकिन वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब ध्यान से सुनना। निधि कंपनी में अगर आपका थोड़ा भी मिस्टेक्स रहेगा तो उस व्यक्ति को यहां पर डायरेक्टर बनने से फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया में आने में परेशानी होगी। इसी कारण अगर आप निधि में भी हो तो आपको पूरा जान लगा देना है कि उसमें एक भी गलती ना हो, एक भी दाग ना लगे हमारे कंपनी में, क्योंकि कंपनी के कारण हमारा प्रोमोटर का फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया खराब हो सकता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चर स्ट्रक्चर ऑफ एनओएफएचसी। इसका मतलब है नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी का कल्चर देखना है। प्रोमोटर या प्रोमोटर ग्रुप को परमिट किया जाता है कि वो बैंक सेटअप करे, लेकिन वो कैसे परमिट होगा? केवल एनओएफएचसी से ही के थ्रू ही वो कर सकता है, जिसमें सारे पैसे पूल करेंगे, पार्क करेंगे, और वहां से हम लोग कैपिटल के नॉर्म्स को पूरा करेंगे और बाकी सारे नियम को पूरा करेंगे। और ये एनओएफएचसी पूरा हेल्प करने वाला है बैंकिंग के लाइसेंस को लेने के लिए, राइट। दूसरा पॉइंट ये कि कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअली 10% से ज्यादा एनओएचएफसी में होल्ड नहीं करना चाहिए, और उनके रिलेटिव और जितनी कंपनी कनेक्टेड है वो सारे को मिलाकर भी 50% से ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए एनओएफएचसी से, क्योंकि एनओएफएचसी जो है ये बैंकिंग के लिए आगे बढ़ेगा आपकी तरफ से, राइट। अगर प्रोमोटर ग्रुप की कोई ऐसी कंपनी है जिसमें पब्लिक का 51% से ज्यादा का शेयर है, तो भी ये प्रोमोटर ग्रुप जो पैसा लगाएगा अगर एनओएफएचसी में, तो वो भी 51% से ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता एनओएफएचसी में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं जो अभी काम का, वो ये है कि जो फॉरेन फंडिंग है वो मैक्सिमम 74% ऑफ द पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल है। इसका मतलब है जितना पेड अप इक्विटी कैपिटल उसका 74% तक फॉरेन फंडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक से हम लोग ला सकते हैं। और ये बहुत बड़ा एग्जांपल रहेगा, क्योंकि फंडिंग एजेंसीज काफी सारे अवेलेबल रहते हैं जो पैसा लगा सकते हैं, तो फॉरेन शेयर होल्डिंग आप 74% तक ला सकते हो एफडीआई पॉलिसी के तहत। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये एक अपॉर्चुनिटी है। जितने एनओएफएचसी हैं उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पूरे नॉर्म्स को फॉलो करने पड़ेंगे, प्रूडेंशियल नॉर्म्स को भी एनओएफएचसी फॉलो करेंगे। जैसे आरबीआई के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस है सबको फॉलो करना पड़ेगा। मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, लेकिन क्या समझना चाहिए ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले तो ये देखते हैं कि कंडीशंस और क्या पूरे करने चाहिए। द बोर्ड ऑफ बैंक शुड हैव ए मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। जो बोर्ड है उसमें मेजॉरिटी डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल एंटिटी या ग्रुप है
जो शेयर होल्डिंग ले रही है और उसका टोटल शेयर होल्डिंग 5% को टच कर ले रहा है, तो फिर उसको आरबीआई अप्रूवल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। इतना ही नहीं, आरबीआई से अप्रूवल तो आप ले रहे हो, लेकिन कभी भी कोई एंटिटी या उसका ग्रुप मिलाकर 10% से ज्यादा होल्डिंग नहीं रख सकता बैंक में। ये इसलिए रूल रखा हुआ है ताकि बैंक को कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ग्रुप नहीं चला रहा होगा कंप्लीटली अपने अधिकार में, ये देखना जरूरी होता है। एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी है, उसको पूरा करना पड़ेगा। देखिए, निधि कंपनी अगर बैंक बनने जा रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके मैंने आपको सिनॉप्सिस बताए, केवल कुछ पॉइंट बताए, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। अगर आप फिट नहीं हो, प्रॉपर नहीं हो और आप मेन प्रोमोटर बनना चाहते हो, उस केस में आप बैंकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये चीज ध्यान रख लेना। और 10% से ज्यादा किसी का शेयर नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका प्रेजेंट वर्किंग कल्चर पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आपके फाइनेंशियल डीलिंग पूरे ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और आपने जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा उसकी 100% जांच होने वाली है। एक भी अगर गलती हुई तो फिर वो बिना कुछ पूछे भी आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं मिला है, आप वहां पे मत डालो। कोई भी क्वालिफिकेशन आपका नहीं हुआ है, वहां पर मत डालो, बिल्कुल मत डालो, उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। आरबीआई के पास ये 100% राइट है कि वो बिना बोले, बिना कारण बताए भी वो लाइसेंस को रद्द कर सकता है। तो हमारे हिसाब से जब भी हम लोग निधि का बात कर रहे हैं, क्योंकि 74% फाइनेंस दूसरों से हम लोग ले सकते हैं, फॉरेन फंडिंग भी ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% पैसे हमको जुगाड़ करने की जरूरत पड़ती है। वो 25% पैसा आराम से जुगाड़ हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि जो NOFHC है वो बनाएंगे, उसमें 1.25 टाइम्स का लिवरेज है। जितना पूंजी आप और आपके मित्र, साथी और एफडीआई मिलाकर आप शेयर कैपिटल अरेंज करोगे, उसका 1.25 टाइम्स आप दूसरों से भी पैसा ले सकते हो और मिलाकर आप बैंकिंग के लिए लाइसेंस का अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। कंप्लीट जानकारी आपके अभी काम आएगी तब जब आप, जितना मैंने बताया केवल उतना आपको तैयारी करना है, अपने निधि को चलाना है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें कंप्लायंसेस पूरा करना है, आपको अपना सिविल सही रखना है, निधि में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, गुडविल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कहीं पर कोई केस आपके ऊपर में प्रूफ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि कोई गलती नहीं करोगे तो कोई केस प्रूफ नहीं होगा। डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी नहीं करना, ड्यू डिलीजेंस में गड़बड़ी नहीं करना, कोई भी आपके ऊपर में अगर एलिगेशन है, एलिगेशन प्रूफ नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव एलिगेशन कम से कम आए तो अच्छा है, क्योंकि आपको पब्लिक डोमेन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में चेक किया जाएगा, सर्टिफिकेशन का मैनुअल वेरिफिकेशन या डायरेक्ट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, जितने भी डिपार्टमेंट्स है सब जगह से वेरिफिकेशन किया जाएगा, कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं आपके या फिर आपके परिवार के कनेक्शन में। ये सारी चीजें चेक करने के बाद आप बैंकिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आज जब आप निधि का काम करते हो तो आप ये मत सोचो कि आप केवल निधि का काम कर रहे हो और आज बस आज का काम निकालना है। आप ये सोचो कि आप बैंक खोलने वाले हो, उसके हिसाब से आपको क्या तैयारी करना चाहिए, ये आप आज से डिसाइड करो। दोस्तों, आप जानते हो मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। कंसल्टेंसी के लिए हमेशा हम लोग उपलब्ध रहते हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। पुणे में हमारा प्रोग्राम आने वाला है 15 तारीख के आसपास, फरवरी में। जिसको भी ज्वाइन करना है तुरंत आप दिए गए नंबर में कनेक्ट हो सकते हो। मॉर्निंग में 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। टाइम इसलिए बता रहा हूँ, दूसरे समय में अगर आप करोगे तो फोन पे बात नहीं होगी, दुखी मत होना, व्हाट्सएप कर देना। आपका हेल्प करने हमेशा हम लोग तैयार हैं। बनी रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।